अपडेट भी हमारे तक पहुंचा रहे। कुछ खबर भी हम आपको बता देते हैं। खबर पूर्णिया से, जहां चुनाव के दौरान सरसी में कुख्यात बिट्ट सिंह के भाई बिन्नी सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। परिजनों ने धमदाहा से जेडीयू उम्मीदवार लेसी सिंह और उनके समर्थकों पर हत्या का आरोप लगाया। मृतक के भाई ने कहा कि आरजेडी समर्थक होने की वजह से लेसी सिंह और उनके समर्थकों ने उन्हें पहले धमकी दी थी और आज उन लोगों ने गोली मारकर मेरे भाई की हत्या कर दी। सोनू सिंह ने इंसाफ की मांग की है और हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी। एसपी ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। पूर्णिया में वोटिंग के दौरान हत्या हुई है। एकदम अपना शांति से खड़ा था। और हमारे सहयोगी राजेंद्र पाठक हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। राजेंद्र पूर्णिया से इस वक्त जुड़े हैं। राजेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें वहां देख पा रहे हैं आप? देखिए, यहाँ 2 वारदातें हुई हैं। एक तो दोपहर में ही सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई थी, उसके बाद ही उसी विधानसभा क्षेत्र के सरसी में ये घटना हुई है, जिसमें घात लगाए अपराधियों ने उस युवक को गोली मार दी है। इसके बाद उसकी हत्या हो गई है और ये मामला फिर राजनीतिक रूप से और चुनावी रंजिश के रूप में सामने आ गया है। जेडीयू विधायक जो और जेडीयू के प्रत्याशी हैं लेसी सिंह, उनके खिलाफ में ये मामला जा रहा है, जैसा कि उनके परिजनों का आरोप है। अब ये जांच की बात है, लेकिन ये बात तय है कि बिट्टू सिंह और उसके परिजनों की कई जगहों पे रंजिश चल रही थी सरसी थाना क्षेत्र में। अब घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया है ये पुलिस अपनी बातों में रखेगी, लेकिन ये आज के दिन इस तरह की घटनाओं का होना काफ़ी दुखद है और निश्चित तौर पर यह है कि चुनाव के दिन घटना को अंजाम देने की जरूर कई पहले से साजिश रही होगी, तभी ऐसा किया गया है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। राजेंद्र, सबसे बड़ी बात क्या चप्पे चप्पर पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, उसके बावजूद ऐसी घटना दिन दहाड़े अपने आप में सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल, पूर्णिया जिले में सबसे ज़्यादा सीएपीएफ बलों की तैनाती हुई है इस तीसरे चरण के चुनाव में और निश्चित तौर पर ऐसे में ये घटना को वारदात दिया जाना बहुत ही अचरज की बात है और अफसोसनाक स्थिति है। लेकिन जो इलाका है मैं बताऊंगा, सरसी वो क्राइम का इलाका है। शुरू से ही कई वर्षों से वो वहाँ क्राइम होते रहे हैं और तमाम सुरक्षा के बीच में हर दौर में वहाँ पे अपराध की घटनाएं होती रहती हैं। तो इस तरह से वहाँ पे एक विशेष निगरानी की आवश्यकता थी। वैसे भी कहा गया था कि संवेदनशील बूथों पर काफ़ी निगरानी रखेंगे, तो ऐसा कहीं ना कहीं कोई हुआ है, क्योंकि जो मोटरसाइकिल्स पे लोग थे, जो घात लगाए लोग थे, उन पर गश्ती दल की या सुरक्षा कर्मियों की नज़र कैसे नहीं पड़ी और वारदात को अंजाम दे दिया गया। तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि सुरक्षा में यह चूक का परिणाम है। बिल्कुल, तो देखिए पूर्णिया से खबर आई, जहां चुनाव के दौरान सरसी में कुख्यात बिट्टू सिंह के भाई बिन्नी सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। परिजनों ने धमदाहा से जेडीयू उम्मीदवार लेसी सिंह और उनके समर्थकों पर हत्या का आरोप लगाया है और सबसे बड़ी बात कि चुनाव का दिन है, मतदान का दिन है और आज चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात है, उस बीच गोली मारकर हत्या करना सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन और सुरक्षा। हम लोग राजद से जुड़े हुए हैं, उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। दिलीप यादव का प्रचार वोट जो होता है अपना हम लोग कर रहे थे शुरू से। दिलीप यादव से पहले हम ही लोग को, मतलब मेरे बड़े भाई को टिकट मिलने वाला था, उसको तो फंसा के भेज दिया गया। लेसी सिंह 10 बजे लगभग, वही 9:30 से 10:30 के बीच, समय तो उतना याद न है, घर के बाहर में हम रोड पे अपना वहाँ खड़ा थे, हम बेनी दोनों भाई, मेरा और एक भाई था चचेरा, वो खड़ा थे। लेसी सिंह इधर से आ रही थी, वो रोक के बोला चुनाव खत्म नहीं होगा, दिलपा को वोट तुम लोग दिला रहा है, दिलपा का प्रचार करता है, चुनाव नहीं खत्म होगा, घर पे चढ़ के मारेंगे। और जो है हम लोग तो सोचे आज चुनाव है, जो होगा मतलब गुस्सा गुस्सी में बोल रहा है, पर चुनाव खत्म नहीं हुआ, 1 से 1:30 नहीं बजा, घटना घट गया। तो देखिए, आज एक तरफ आखिरी दौर का मतदान चल रहा है, दूसरी तरफ ऐसी वारदात भी हो रही है। पल पल का अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे अपने सहयोगियों के जरिए। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज नरकटियागंज से जुड़े हैं, साकेत सहरसा से संजय चुनाव आयोग से जुड़े हुए हैं, अमित मधुबनी से, राजेंद्र पाठक पूर्णिया से, प्रवीण ठाकुर मुजफ्फरपुर से, रवेश नारायण किशनगंज से जुड़े हैं। एक बार प्रवीण ठाकुर का रुख करते हैं। मुजफ्फरपुर में उनकी बात बीच में अधूरी रह गई थी। प्रवीण, आप तस्वीरें दिखा रहे थे और कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे आप। जी देखिए, मैं कह ये रहा था कि तकरीबन 1.5 घंटे का जो वक्त है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है वोटिंग फीसदी बढ़ाने के लिहाज से भी, साथ ही साथ जो वोटर 6 बजे से पहले आ जाएंगे बूथों पर, वहाँ लाइट का क्या अरेंजमेंट है। हालांकि हम लोग जहाँ पर हैं यहाँ खुद जनरेटर की व्यवस्था की गई है और शाम 6 बजते बजते पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। ऐसे में वोटिंग फीसदी जो मुजफ्फरपुर दूसरे चरण में अव्वल रहा है अन्य जिलों के बनिस्बत, आज भी जो हम लोगों ने परसेंटेज देखा है 3 बजे तक,
मुजफ्फरपुर का जो वोटिंग फीसदी है 6 विधानसभा क्षेत्र में सबसे अच्छा रहा है। ऐसे में जो लास्ट अंतिम जो आवर है, 1.5 घंटे का समय है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है उन प्रत्याशियों के लिए भी जिनके भाग्य का फैसला होना है, साथ ही साथ वोटरों के लिए। वोटरों का मिजाज मैंने टटोलने की कोशिश की थी। पूरे परिवार के साथ सेकेंड आवर में भी लोग 3 बजे के बाद भी बूथों पर आ रहे हैं। अब भी बूथों पर मतदाताओं की भीड़ दिखाई पड़ रही है। तो एक प्रजातंत्र के लिहाज से इस महापर्व के लिए एक शुभ संकेत है। जो वोटिंग फीसदी बढ़ रहा है, लोग अपने आसपास के मुद्दों के प्रति सजग है, अच्छी सरकार के लिए सजग है। तो वो तमाम मुद्दे जो वोटरों के जेहन में है उसको लेकर वोटर आ रहे हैं। और जैसा हम लोग सुबह से जिक्र कर रहे हैं, प्रवीण, आपके पीछे बेहद खूबसूरत तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं। मतदान केंद्र को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। हम चाहेंगे वो तस्वीर भी दर्शकों को दिखाएं कि दर्शक भी पहुंचे कि आपके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। आप भी जरा देखिए। जी बिल्कुल, देखिए ये हम अभी मुजफ्फरपुर विधानसभा के माली घाट क्षेत्र में है और बिल्कुल ही ये अच्छा सा दृश्य है। पूरी तरह आप देखिए कलरफुल दृश्य है। यहाँ 189 से लेकर 193 तक जो बूथ है, जिसमें कि इसकी श्रेणीबद्ध की गई है, कुल 9 बूथ है। और एक चलंत प्रकार का शहरी क्षेत्र में ये बूथ है जहाँ वोटिंग फीसदी 60% से अधिक हुआ है और लगातार वोटर्स आ रहे हैं। जो सिक्योरिटी पर्सनल्स है उनमें थोड़ी समझ में कमी में मुझे महसूस हुई है। जो हम लोगों को राइट्स दिए गए हैं कवरेज के दौरान कि हम लोग कहां तक जा सकते हैं, उनका ज्ञान यहाँ के पुलिस पर्सनल्स को नहीं था। यही वजह है कि कुछ देर पहले मुजफ्फरपुर के डीएम को मैंने संवाद किया और बाद में कई सेक्टर मजिस्ट्रेट और आपको रोकना चाहेंगे, बिल्कुल व्यवस्थाएं आप